नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आपको आज मैं एक विशेष कहानी सुनाता हूँ, आपको एक विशेष रिश्ता बताता हूँ। और वो विशेष रिश्ता है पति पत्नी के बीच। आपने प्रेम के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर रिश्ते के बारे में आज आपको एक जीवंत कथा सुनाता हूँ। आपको पति पत्नी के बीच का प्रेम क्या होता है, कोई विजेंद्र सिंह राठौर से सीखे। ये तस्वीर अजमेर के रहने वाले विजेंद्र सिंह राठौर और उनकी धर्मपत्नी लीला की है। साल 2013 में लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया था कि वह चारधाम की यात्रा करना चाहती हैं। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे और उसी दौरान ट्रैवल एजेंसी का एक टूर केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए निश्चित हुआ। बस फिर क्या था, इन दोनों पति पत्नी ने भी अपना बोरिया बिस्तर बांधा और केदारनाथ जा पहुंचे। वहां विजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके। अपनी पत्नी लीला को लॉज में छोड़कर विजेंद्र कुछ ही दूर गए थे कि चारों तरफ अचानक हाहाकार मच गया। भीषण बाढ़ पहाड़ों से होती हुई बाढ़ का उफनता पानी केदारनाथ धाम आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े जहां पर वो लीला को छोड़कर आए थे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें जो नज़ारा दिखा वो दिल दहलाने वाला था। सब कुछ बह चुका था, सब कुछ दब चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी नहीं रही? ऐसा नहीं हो सकता। विजेंद्र ने अपने मन को समझाया, वो जीवित है। विजेंद्र का मन कह रहा था, इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं टूट सकता। लेकिन आसपास कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रही है। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थी। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह चुका था। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी जो हर समय उनके पर्स में रहती थी। अगले कुछ दिन वह घटनास्थल पर हाथ में तस्वीर लिए घूमते रहे और हर किसी से पूछते, भाई इसे कहीं देखा है? भाई आपने इनको कहीं देखा है? और जवाब मिलता, ना, नहीं देखा। बस एक विश्वास था जिसने विजेंद्र को यह स्वीकार करने से रोक रखा था कि लीला अब इस दुनिया में नहीं है। 2 हफ्ते बीत चुके थे, राहत कार्य जोरों पर थे। उसी दौरान उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उनसे बात की। लगभग सबका यही निष्कर्ष था कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर में फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा, क्या अब मां नहीं रही? विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा, वह जिंदा है। 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहे थे। हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आस, वो जीवित है, वो जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फोन आया। एक कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। मृत लीला के परिजन भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। पर विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा, अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब तलाश करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन विजेंद्र ने मानने से इनकार कर दिया। घर पड़ोस के लोग भी उसको पागल कहने लगे थे। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी उसे भी विजेंद्र ने कहा, वो जीवित है, वो जीवित है और वो जरूर वापस आएगी। विजेंद्र फिर से लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जबान पर एक ही सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? आपने इसे कहीं देखा है? आपको ये कहीं दिखी? और हर बार सवाल का एक ही जवाब, ना, ना भाई, नहीं देखा। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इस दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांवों में लीला को तलाश कर चुके थे। 27 जनवरी 2015 उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और बोला, हाँ देखा है, हाँ मैंने इसको देखा है। ये औरत तो बौराई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र राहगीर के पांव में गिर पड़े।
राहगीर के साथ भागते भागते वो गांव पहुंचे। वहीं एक चौराहा था जो सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी। लीला, वो नजर जिससे नजर मिलाने को नजर तरस गई थी, वो लीला थी। विजेंद्र लीला का हाथ पकड़कर अबोध बच्चे की तरह रोते रहे और लगातार रोए जा रहे थे। उनके आंसू झार झार गिर रहे थे। इस तलाश ने उन्हें तोड़ दिया था। वो आज एक युद्ध जीत चुके थे, वो एक लड़ाई जीत चुके थे। जिस चीज के लिए वो पिछले कई सालों से अपनों से लड़ रहे थे, खुद से लड़ रहे थे, आज वो लड़ाई जीत गए थे। वो रोए जा रहे थे, उनके रोए रोए खड़े थे। भावनाएं और संवेदनाएं आंखों से अविरल बह रही थीं, आंखें पत्थर हो चुकी थीं। फिर भी भावनाओं का वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी। वह उस शख्स को नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज्यादा प्यार करता था, पूरी दुनिया से ज्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। 2 बच्चे तो एकटक थोड़ी देर तक दूर खड़े मां को देखते रहे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। वह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसलों को एक धागे ने बांध रखा था। वो धागा प्रेम का धागा था। वो धागा पति पत्नी के रिश्ते का धागा था। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया था। लीला के साथ बाढ़ में वह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे। शायद विजेंद्र प्रभु से भी कह रहे थे वो जीवित है, वो जीवित है। और प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। आज की ये कहानी एक पति के अपनी पत्नी के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा को समर्पित है। प्रेम की सत्य कथा पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। आपको जैसा भी लगे ना, आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपने पत्नी की पति के प्रति कई कहानियां सुनी होंगी, पर पति की पत्नी के प्रति इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।